हजारों साल पहले जब दुनिया सिर्फ बाहर की खोज में जुटी हुई थी, भारत के ऋषियों ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान के माध्यम से आत्मा की गहराई में उतर गए। उन्होंने पाया कि जिसे हम सच कहते हैं वह दरअसल 3 परतों में लिपटा हुआ है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जिसे हम सच कहते हैं वह 3 तरह का होता है: प्रातिभासिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। प्रातिभासिक सत्ता का अर्थ है स्वप्न की अवस्था। जब आप सपना देखते हैं तो वह बिल्कुल आपको सच लगता है। सपने में लगी हुई भूख, डर और दिखने वाली सभी भावनाएं हूबहू आपको असली जिंदगी जैसी लगती है। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है वह सत्ता गायब हो जाती है, उसका कोई वजूद नहीं रहता। मतलब जब तक अनुभव है तब तक उस सत्ता का अस्तित्व है। प्रातिभासिक सत्ता एक ऐसी सच्चाई है जो केवल अनुभव करने वालों के लिए मौजूद है। जब आप सपने में एक बाघ को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो आपके शरीर में बनने वाले हार्मोन सचमुच वैसे ही बनते हैं जब आप सच में किसी बाघ को अपनी तरफ दौड़ता हुआ पाएंगे। आपकी धड़कनें असली में बढ़ती हैं और आपके शरीर से निकलने वाला पसीना भी असली ही होता है, क्योंकि आपका शरीर उस अनुभव को सत्य मानता है। यानी मन के लिए अनुभव ही सत्य है। जब तक आप सपने में हैं वो सत्ता झूठी नहीं है, वह पूर्णतः सत्य है। उसे झूठ केवल वह व्यक्ति कह सकता है जो जाग चुका है। आपका मन आपके सपने को सच मानता है और आपका शरीर उसके अनुसार ही रिएक्ट करता है। अद्वैत वेदांत कहता है कि आपकी चेतना अनंत है, लेकिन प्रातिभासिक अवस्था में वह सीमित हो जाती है। इसके माध्यम से हमें बताया गया है कि हमारी जो चेतना, जिसे हम एक केंद्र बिंदु पे रखते हैं, वह प्रातिभासिक सत्ता में कई हिस्सों में विभक्त हो जाती है। यानी सपने में आप ही शिकारी बनते हैं, आप ही शिकार होते हैं और आप ही जंगल बनते हैं। आपकी ही चेतना इन तीनों रूप में बट जाती है। जैसे ही आप जागते हैं आपकी चेतना का विस्तार होता है और वह शिकारी, शिकार और जंगल तीनों वापस लौट के आ जाते हैं। आप कह सकते हैं कि एक प्रातिभासिक रचयिता उस स्वप्न अवस्था में आपके सम्मुख मौजूद होता है, जो एक पूरी सृष्टि का निर्माण करता है। और सृष्टि के निर्माण में मौजूद जो भी तत्व वहां मौजूद होते हैं वो सब सच होते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि जैसे बाहरी दुनिया का कोई रचयिता है, वैसे ही उस स्वप्न अवस्था के रचयिता आप स्वयं हो, क्योंकि उसका गुण आपके अंदर है। इसके आधार पे ही आप अपना पूरा स्वप्न डिजाइन कर पाते हैं। उसमें दिखने वाली प्रत्येक वस्तु का निर्माण आपकी ही चेतना करती है स्वयं के द्वारा। प्रातिभासिक सत्ता वह सत्य है जो प्रतीति में तो है लेकिन अस्तित्व में नहीं है। यानी वह दिखता है, महसूस होता है, प्रभाव डालता है, लेकिन जैसे ही आप जागृत अवस्था में पहुंचते हैं उसका नामो निशान मिट जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी सत्ता के बारे में, जिसका नाम है व्यवहारिक सत्ता। यह हमारी जागृत अवस्था है जिसमें हम अभी जी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आप लोग ये वीडियो सुन रहे हैं। ये तब तक सच है जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होता। जैसे जागने पर सपना झूठा हो जाता है, वैसे ही ज्ञान होने पर यह संसार भी मिथ्या प्रतीत होने लगता है। व्यवहारिक सत्ता को और अधिक गहराई से समझने के लिए हम उसे एक पुल की तरह देख सकते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और अध्यात्म के बीच बना हुआ है। व्यवहारिक सत्ता को झूठ नहीं बल्कि सापेक्ष सत्य कह सकते हैं। इसका मतलब है कि यह कुछ नियमों और शर्तों के ऊपर टिका हुआ है। जैसे एक मिट्टी का घड़ा, व्यवहारिक रूप से वो सच है, आप उसमें पानी भर सकते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गहराई में जाकर देखें तो घड़ा केवल एक नाम और रूप है, असली चीज तो मिट्टी है। यह संसार तब तक सच है जब तक आप इसे शरीर और इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं। जैसे ही आप मिट्टी को पहचान गए, मतलब ब्रह्म को पहचान गए, तो ये घड़े रूपी संसार अपना अस्तित्व खो देगा। आप जिस तरह से इस संसार को देख रहे हैं आप वैसे इसे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप इस संसार को सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही अनुभव कर पा रहे हैं। अद्वैत कहता है कि जब आप खुद को एक शरीर मानते हैं आप एक नियम में बंध जाते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि यह संसार मिथ्या है इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। आपको खाना खाना ही होगा। जब तक अहंकार मौजूद है तब तक भूख भी सत्य है और भोजन भी। इसलिए इसे व्यवहारिक कहा गया है, यानी व्यवहार के लिए सत्य। व्यवहारिक सत्ता एक सामूहिक सपन की अवस्था है। जैसे प्रातिभासिक सत्ता एक व्यक्तिगत होता है, वह आपका इंडिविजुअल सपना होता है, वैसे ही व्यवहारिक सत्ता सामूहिक स्वप्न है। हम सब मिलकर एक ही सूरज, एक ही धरती और एक ही नियमों को देख रहे हैं।
या ईश्वर की माया द्वारा रचित सपना है। ये सपने से ज्यादा सच इसलिए लगता है क्योंकि यह लंबे समय तक टिकता है और इसमें एक निरंतरता होती है, इसलिए हमें ये सपनों में दिखने वाली अवस्था से ज्यादा रियल महसूस होता है। व्यवहारिक सत्ता एक रंगमंच की तरह है जहां सबका एक एक किरदार है और हम सब वो किरदार निभा रहे हैं। यह तब तक सच है जब तक पर्दे के पीछे का कलाकार सामने नहीं आता। हम नौकरी करते हैं, रिश्ते निभाते हैं और आंसू बहाते हैं, इमोशन जाहिर करते हैं। यह सब सत्य के धरातल पर हो रहा है, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है। यह सत्य की वह छाया है जिसने हमें गलती से असलियत मान लिया है और इसी में हम अपना पूरा जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरी सत्ता, पारमार्थिक सत्ता के बारे में। पारमार्थिक सत्ता अद्वैत वेदांत का शिखर है। यह वह सत्य है जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। जिसे जानने के लिए लोग साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उसी को हम पारमार्थिक सत्ता कहते हैं। यह ब्रह्मा का सर्वोच्च सत्य है। यह वह पर्दा है जिस पर संसार का नाटक चल रहा है, जिसे आप एक स्टेज कह सकते हैं। जैसे फिल्में बदलती रहती हैं और पर्दा वही रहता है, वैसे ही जन्म मृत्यु का चक्कर और सुख दुख इमोशन चलते रहते हैं, दिन रात होते रहते हैं, पर आत्मा का परमार्थ कभी नहीं बदलता। यह काल की तीनों अवस्थाओं, भूत भविष्य वर्तमान में स्थिर रहता है। जैसे एक ही सिनेमा हॉल में आप कई तरह की फिल्में देख सकते हैं, उसके लिए पर्दे का बदलना जरूरी नहीं होता, सिनेमा हॉल का बदलना जरूरी नहीं होता। एक ही पर्दे पे आप 100 से भी ज्यादा फिल्में देख सकते हैं। उसी तरह पारमार्थिक सत्ता भी एक वो धरातल है जिस पे सारा रंगमंच का खेल चल रहा है। वेदांत में सत्य की परिभाषा है जो त्रिकाल में बदले ना, यानी जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों अवस्थाओं में, तीनों कालों में कभी ना बदले, जिसे कभी ना मिटाया जा सके। सपना यानी प्रातिभाषिक सत्ता जागने पर टूट जाती है और यह संसार जिसे हम व्यवहारिक सत्ता कहते हैं, यह मृत्यु या समाधि में पूरी तरह से ओझल हो जाता है। लेकिन पारमार्थिक सत्ता वह है जो तब भी थी जब ब्रह्मांड नहीं था, वह अब भी है जब हम बोल रहे हैं, और वह तब भी रहेगी जब सब कुछ शांत हो जाएगा। यह स्थिरता ही पारमार्थिक सत्य है। यही पूर्ण सत्य है जो कभी ना बदले, किसी भी काल में किसी भी वस्तु का इस पे प्रभाव ना हो। जैसे समुद्र की लहरें हैं, पानी उसकी पारमार्थिक सत्ता है। अब लहरें चाहे छोटी हो या बड़ी, चाहे शांत हो या तूफानी हो, वो पूरी तरह से पानी ही है। पानी ही लहरों का पारमार्थिक सत्य है। पारमार्थिक सत्ता एक कैनवास की तरह है जिस पर पूरी कायनात एक पेंटिंग की तरह है। अब पेंटिंग चाहे सुंदर हो या बदसूरत, उससे कैनवास को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह आपके जीवन में सुख आए या दुख, जन्म हो या मृत्यु, आपकी जो मूल चेतना है वो इन सब से अछूती रहती है। उस पे इनका कोई प्रभाव नहीं होता, यह केवल होने जैसा है। पारमार्थिक सत्ता पूरी तरह से निर्गुण और निरंकार है। व्यवहारिक जगत में हर चीज का गुण धर्म होता है, जैसे आग गर्म होती है और बर्फ ठंडी, लेकिन पारमार्थिक सत्ता का कोई गुण नहीं होता, क्योंकि यह एक है, यहाँ दूसरा है ही नहीं। जहां दो होते हैं वहीं तुलना होती है। पारमार्थिक सत्ता में कोई दूसरा है ही नहीं। वह ना प्रकाश है ना अंधकार है, क्योंकि प्रकाश को देखने के लिए भी आंखें चाहिए। यहाँ केवल शुद्ध अस्तित्व है। सबसे गहरी बात यह है कि पारमार्थिक सत्ता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप देख सके, जिसे आप छू सके। आप इसे देख नहीं सकते क्योंकि आप स्वयं वही हैं। आंखें सबको देख सकती हैं पर खुद को नहीं देख सकती। उसी तरह पारमार्थिक सत्ता वह तत्व है जो देखने वाला है। जब आप मैं शरीर हूं या मैं मन हूं का भ्रम छोड़ देते हैं तो जो बचता है वही पारमार्थिक सत्ता है। एक छोटा सा बच्चा जो मिट्टी के शेर से डरता है लेकिन उसी मिट्टी से बने हुए हाथी से प्यार करता है, उसके लिए शेर और हाथी व्यवहारिक सत्ता है। लेकिन थोड़ा सा समझदार व्यक्ति वो जानता है कि जो शेर है और जो हाथी है वो दोनों ही मिट्टी से बने हैं। दोनों का परम सच केवल मिट्टी ही है। अब जब आपको इतनी समझ आती है तो आप शेर को तोड़कर उसे हाथी बना दो, उसका रूप बदल जाएगा, यह संसार बदल जाएगा। हाथी को तोड़कर मिट्टी बना दो, नाम बदल गया, वह मृत्यु है। लेकिन मिट्टी ना कभी पैदा हुई ना कभी मरी, वह हमेशा वैसी की वैसी ही रही। यही पारमार्थिक सत्ता है। आप उस मिट्टी से घड़े बनाएं, शेर बनाएं, हाथी बनाएं, आपका व्यवहार और आपके भाव उसके रूप के अनुसार बदलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन मिट्टी जो परमार्थिक सत्ता है वो वैसी ही रहेगी। उसकी सत्ता कभी नहीं बदलती, वो किसी भी भाव से खुद को नहीं बांधती। पारमार्थिक सत्ता वह मौन है जिससे ये सारे शब्द निकलते हैं।
वेदों में कहे गए सब अहम ब्रह्मास्मि का अस्तित्व वहीं आके आधार लेता है। आप अभी आंखें बंद करें और सोचे वह क्या है जो आपके बचपन में भी था और जवानी में भी था और आपके बुढ़ापे में भी रहेगा। आपका शरीर बदल गया, आपके विचार बदल गए, आपकी पसंद नापसंद बदल गई, लेकिन एक मैं जो शरीर के साथ बंधी हुई है, जिसने सब कुछ देखा वह कभी नहीं बदली, वही मैं पारमार्थिक सत्ता की एक झलक मात्र है। तो आपको ये संवाद कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका सुझाव हमारे लिए आदरणीय रहेगा। धन्यवाद।